हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और साथ में पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट पंचायती राज क्या होता है? बेसिकली पंचायती राज क्या होता है कि लोकल लेवल पर भी क्या होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, लोकल लेवल पर भी पावर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्या है हमारे जो विलेज हैं उनका भी क्या है डेवलपमेंट हो सके, उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल हो सके। ओके, तो बेसिकली पंचायती राज क्या है? एक सिस्टम है जो क्या है एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। मतलब जो रूरल लेवल पर एक सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल। ये एस्टेब्लिश करता है हर स्टेट में, इसको थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, ताकि क्या है जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल पे भी मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी बिल्ड हो सके। ओके, और साथ साथ में ये जो बेसिकली सिस्टम रिक्वायर करता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और अपने और एनहेंस कर सके इफेक्टिव और अकाउंटेबिलिटी फॉर द रूरल डेवलपमेंट एक्ट इनिशिएटिव। मतलब रूरल लेवल पर, विलेज लेवल पर भी क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके, यहाँ की जो नीड्स और डिमांड है उसको क्या कर सके, उसको फुलफिल कर सके। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और मतलब डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ गवर्निंग के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, तो क्या है हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इनिशिएट किया था। इसको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या मिला था, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया था। ठीक है, वैसे पंचायती का वही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंच मतलब फाइव, आयत मतलब असेंबली। ठीक है, तो उसको संस्कृत वर्ड से निकला है पंचायत। पंच मतलब फाइव, आयत मतलब असेंबली। ठीक है, बेसिकली ये क्या, काउंसिल ऑफ फाइव एडरली चूज बाय द कम्युनिटी टू सेटल डिस्प्यूट ओवरसी द लोकल अफेयर्स। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे, जो ऑब्जेक्टिव क्या थे बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के? स्टूडेंट पहले हम क्या है, कम्युनिटी जो कमेटी थी, जो बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पहले हम वो पढ़े, क्योंकि जो ये कम्युनिटी कमेटी थी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला आया था, और उसको क्या गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक है, ठीक है, तो पहले आई थी हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, पहले हमारी कमेटी थी, ये कौन सी ईयर में आई थी, 1957। और ये जो आपका यूसीजी नेट है ना, दिसंबर अटेम्प्ट, ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू लिसन द लेक्चर केयरफुली। पहले बलवंत राय कमेटी 1957 में आई थी। चेयरपर्सन कौन थे, बलवंत राय। ये इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस कम्युनिटी ने रिव्यू किया था किसका, वर्किंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था 1952 में, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आया था। इन ये जो आए थे 52 53 में, नेशनल सॉरी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो आया था, इनकी इन पर रिव्यू करने के लिए एक कम्युनिटी आई थी। और साथ साथ में इन्होंने हाईलाइट किया था कि ये फेल क्यों हो गया था। उसके उस प्रोग्राम का रीजन बताया था कि यहाँ पे पीपल ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, और इस कम्युनिटी ने क्या रखा था कि थ्री टायर स्ट्रक्चर हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए पंचायती राज, पंचायत राज में। जैसे ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पर, पंचायत समिति होगी आपकी ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद हो गया पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट रिकमेंड, और साथ साथ मैंने रिकमेंडेड किया कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए विलेज लेवल पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए हायर लेवल पर, और इन्होंने एम्फोसाइज किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या है, जो जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या होनी चाहिए, फ्रॉम सेंटर स्टेट एंड लोकल लेवल पे होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली क्या मतलब है कि जो पावर की डिसेंट्रलाइज करना और डिवीजन ऑफ पावर करना। ठीक है, फिर अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में,
वही अशोक मेहता इसके चेयरपर्सन थे। ये किसने एस्टेब्लिश की थी? जनता गवर्नमेंट ने। इन्होंने रिव्यू किया था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और साथ साथ में जो कम्युनिटी पहले आई थी, उन्होंने उसका वो क्यों डिक्लाइन हो गई थी। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि पहले जो कम्युनिटी थी, कमेटी थी, उन्होंने 3 टायर बोला था, पर इन्होंने 2 टायर सिस्टम रिकमेंड किया। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच में भी क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय ने कौन से टायर मैच कर दीजिए, और ये अशोक मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय ने 3 टायर और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर, ओके। तो उन्होंने क्या 2 टायर बोला था कि जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मंडल पंचायत होनी चाहिए, और ग्रुप ऑफ विलेज होनी चाहिए। और साथ साथ में इसने कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिलाना है, ठीक है, ओके। और हमें फाइनेंशियल पावर भी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारे के और भी रिस्पॉन्सिबल हो सके और डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिकल भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर जे के राव कमेटी आई थी 1985 में, ठीक है। इनके चेयर ये थे जे के राव। इस कम्युनिटी ने क्या एम्फसाइज किया कि हमें जो पंचायती राज है, उन पंचायती राज सेंटर टू रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली क्या है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वो कम्युनिटी एम्फसाइज करती है, और ये प्रपोज करती है कि जो जिला परिषद है उसको क्या है, प्रिंसिपल ड्राइंग एंड डेवलपमेंट बॉडी बना दी जाए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और साथ साथ में इन्होंने रिकमेंडेड दिया कि जो ग्राम सभा है उसको रीएक्टिवेट किया जाए, और ताकि इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, प्लानिंग हो, डेवलपमेंट हो ग्रास रूट लेवल पर। और ये साथ साथ में रिपोर्ट ये आर्ग्यू करती है कि यहाँ पर है ना कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और पीआर के बीच में, और साथ साथ में जो प्लानिंग है वो हमारे ओवरऑल लेवल पर होनी चाहिए। फिर एल एम सिंघवी कमेटी आई थी 1986 में, ठीक है। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चाहिए पंचायती राज के लिए, ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आए। और साथ साथ में ग्राम सभा का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि ग्राम सभा क्या है, एक डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी का एक स्टेप है। और साथ साथ मैंने मेजर किए कैसे हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। और साथ साथ इसने कमेटी ने रिपोर्ट की कि हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी चाहिए। और ये जो एल एम सिंघवी कमेटी ने ही क्वाइन टर्म किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इन्होंने एम्फसाइज किया था रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, ओके। उसके बाद टंग ऑन कम्युनिटी 1988 में आई थी, पी के टंग ऑन ने दी थी। ये इसने रिकमेंडेड किया गया था कि अब एक ड्राफ्ट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, जो पी आर आई है उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, ड्राफ्ट बन रहा था, ठीक है, ओके। और इस साथ साथ में इसने रेगुलर इलेक्शन के बारे में बोला, पी आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, साथ में स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन ही तो कराएंगे, स्पेसिफिक उनको फंक्शन देना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। और साथ साथ में इस कम्युनिटी ने एडवोकेट किया था कि कॉर्पोरेट किया जाए एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इनको दिया जाए, ताकि वो उन पे काम कर सके, उन पे उनकी रोल, उन पर जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो दे विल बी डू वर्क बेटर, ओके। तो इसलिए क्या बाद में लेटर में हमने 11 शेड्यूल डाला, और इसमें 29 सब्जेक्ट है जो किसको दी गई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए थे, ताकि ये 29 लिस्ट है वो अपने लेक्चर में भी अपकमिंग स्लाइड में पढ़ोगे कि इन लिस्ट पे क्या है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन पे काम करेंगे, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन आया था 2002 में, ठीक है। जस्टिन एम एन वेक्टन आर्यन ने रखा था। तो इस कमीशन ने रिव्यू किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हो पंचायती राज का, और उसको क्या हम और अच्छे से संशोधन कर सकते हैं, कैसे हम उसको और भी फंड, मतलब एम्फसाइज कर सकते हैं, कैसे वो फंक्शन के बारे में, और कैसे हम उनको और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो इस कमीशन ने प्रपोज किया था कि हम कैसे अकाउंटेबिलिटी और लाए और इम्प्रूवमेंट्स करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और एक्टिव करें इन रूरल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, ओके। अब एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज